शीनू, बेटा मैंने सब्जी बना दी है, बस तू रोटी बना लेना। ओ ठीक है माँ, आप ऐसा करो दीदी को जगा दो, वरना उन्हें कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाएगी। क्या ये महारानी अभी तक सो रही है? हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का। मीनू, अरे ए मीनू, उठती है कि ये बाल्टी का पानी उड़ेल दूँ तेरे ऊपर? अरे उठती हूँ माँ, क्यों हल्ला मचा रही है सुबह सुबह? अरे बिना हल्ला मचाए तेरी नींद टूटती कहाँ से है? चल उठ जल्दी और जाकर रोटियाँ बना दे। रोटियाँ मैं क्यों बनाऊँ? सीनू कहाँ गई? वो बर्तन धो रही है। और तू क्यों नहीं बना सकती रोटियाँ? अरे कुछ तो शर्म कर लड़की, वो तेरी छोटी बहन है, फिर भी तुझसे ज़्यादा काम करती है। क्योंकि वो सिर्फ यही कर सकती है और सारी ज़िंदगी यही करती रहेगी। घर के कामों के अलावा और उसे आता ही क्या है? माँ, मैं साफ साफ कह देती हूँ, मुझे घर के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, सीनू से कहो मेरा नाश्ता पैक कर दें। अरे लेकिन ऐसे कैसे? तू रुक जरा। मीनू अपनी माँ को अनसुना करके वहाँ से चली गई। कहने को तो मीनू सीनू से बड़ी थी, लेकिन सीनू के अंदर समझदारी ज़्यादा थी और सीनू सीधी सादी भी थी। मीनू बचपन से ही मस्त मौला थी। घूमना फिरना, मॉडर्न स्टाइल, ये सब उसकी हॉबी थी और इसी वजह से वो सीनू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। फिर एक दिन दोनों बहनें कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। अरे ये क्या पहना है? ये पहन के तू कॉलेज जाएगी और वो भी मेरे साथ? क्यों, क्या हुआ दीदी? इन कपड़ों में क्या बुराई है? कितना अच्छा तो सूट है, बल्कि आप अपने कपड़े बदल लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। माँ ने अगर देख लिया तो बहुत गुस्सा करेगी। चुप, तुझे क्या पता कि आजकल यही मॉडर्न स्टाइल है? ऐसा कर, तू अकेली कॉलेज चली जा, मैं अपनी दोस्तों के साथ चली जाऊंगी। मीनू के इस तरह बर्ताव करने से सीनू को बहुत दुख होता था, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं कहती थी। दरअसल इन दोनों बहनों ने अपने पिता को पहले ही खो दिया था। इनकी माँ चंपा ही इन दोनों को संभाल रही थी। फिर एक दिन, अरे भाई साहब, आप आइए, बैठिए ना। अरे मीनू देख, ताऊ जी आए हैं, जरा एक गिलास ठंडा पानी तो लाना। और बताइए भाई साहब, इस बार तो बहुत दिनों बाद आना हुआ आपका। हाँ, वो इस बार काम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इसलिए तुम्हारा और बच्चियों का हाल चाल नहीं ले पाया। और सुनाओ, सब ठीक तो है ना? हाँ भाई साहब, सब बढ़िया है, और अपनी सीनू ने भी इस बार कॉलेज में टॉप किया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। सच में अपनी सीनू बिटिया का तो जवाब नहीं। और मीनू का क्या हाल चाल है? बस अब क्या बताऊँ भाई साहब, आप तो उसको जानते हैं। अरे तुम इतनी चिंता मत करो, अपनी मीनू भी अच्छी है। अरे चंपा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अरे हमारे वो दोस्त हैं ना, मुंबई वाले रामनाथ जी। अरे हाँ, वही ना जो टूनी की शादी में मिले थे, जिनका बेटा डॉक्टर है, उसका क्या नाम है? अरे हाँ, सूरज। ऐसा है, दरअसल कल फोन आया था रामनाथ जी का, वो हमसे रिश्तेदारी जोड़ना चाहते हैं। अपने बेटे सूरज को तुम्हारा दामाद बनाना चाहते हैं वो। चंपा अपने जेठ से कुछ पूछ पाती उससे पहले ही मीनू वहाँ पानी का गिलास लेकर आ गई। वह सूरज को पहले से ही जानती थी। बिना कुछ जाने उसने यह समझ लिया कि यह रिश्ता उसी के लिए आया है। जी नमस्ते ताऊ जी, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, जिनका एक मुंबई में भी घर है और दिल्ली में भी? हाँ बेटा, दरअसल रामनाथ जी को अपने बेटे के लिए अपनी सीनू पहले ही नज़र में पसंद आ गई थी। भाभी जी और रामनाथ जी को भी अपनी सीनू बहुत पसंद है। चंपा बहुत ही भले लोग हैं, इतना पैसा रुपया धन दौलत है, फिर भी जरा सा भी घमंड नहीं है। अपनी सीनू राज करेगी, राज। जी नहीं ताऊ जी, आप उन लोगों को मना कर दीजिए। सीनू मुझसे छोटी है तो उसकी शादी मुझसे पहले कैसे हो सकती है? अरे क्यों नहीं हो सकती? इतना अच्छा रिश्ता है और वो भी सामने से आया है। भाई साहब, आप उनको हाँ कर दीजिए। रही बात छोटे बड़े की, हम कोशिश करेंगे कि सीनू की शादी से पहले
हम इसके लिए भी कोई अच्छा लड़का ढूंढ लें। मीनू चुपचाप खड़ी होकर सब देखती है और सुनती है। वह अपनी माँ की बात काट तो नहीं सकी, लेकिन उसने पूरी कोशिश की कि सीनू का रिश्ता टूट जाए। हालांकि सीनू की शादी से पहले मीनू की शादी भी तय हो गई। परिवार यहाँ भी अच्छा था, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी। फर्क बस इतना था कि मीनू की ससुराल बगल के एक गांव में ही थी। हालांकि चंपा ने मीनू के लिए भी शहर में रिश्ता खोजने की बहुत कोशिश की, पर कहीं बात नहीं बनी, तो मजबूर होकर चंपा को गांव के रिश्ते को ही हाँ करनी पड़ी। दोनों बहनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो गई। मीनू, जब तुम्हें मैं पसंद नहीं था, मेरा घर पसंद नहीं था, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? गलती हो गई जी। सच में तुमसे शादी करने से तो अच्छा था मैं कुंवारी बैठी रहती। मुझे लगा था कि मैं अपनी सोच से तुम्हें भी बदल दूंगी और हम जाकर शहर में रहेंगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहीं गांव में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है तो करो, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं चलेगा। तो मेरी भी बात कान खोलकर सुन लो। मैं अपने माँ बाप को यहाँ अकेला छोड़कर तुम्हारे साथ शहर नहीं जाऊँगा। हाँ तो ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं जा रही हूँ। शादी के 2 महीने बाद भी मीनू ससुराल में नहीं काट सकी और वह लौटकर अपने मायके आ गई। माँ चंपा के लाख समझाने पर भी वह टस से मस नहीं हुई। फिर एक दिन सीनू का फोन आता है। माँ, एक खुशखबरी है, आप नानी बनने वाली हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। दामाद जी से बात करा जरा। माँ, वो मम्मी पापा को दिल्ली छोड़ने गए हैं, वहाँ कुछ काम था, शायद मम्मी पापा कुछ दिन वहीं रहेंगे। अच्छा, तो तू ऐसी हालत में अकेली रहेगी क्या? नहीं माँ, ये परसों तक वापस आ जाएंगे। नहीं बेटा, दामाद जी तो सारा दिन काम में बिजी रहेंगे। अगर किसी को बुरा न लगे तो मीनू को भेज दूँ क्या तुम्हारे साथ? हाँ, वो दिन भर फ़ोन में लगी रहती है, बस मेरी एक भी नहीं सुनती। अगर तेरे पास रहेगी तो कुछ अच्छा सीख लेगी और तेरा ख्याल भी रखेगी। ठीक है माँ, आप दीदी को भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। और मीनू सीनू के पास शहर आ गई। उसे तो यही चाहिए था। हालांकि वो सीनू का ख्याल रखने की बजाय अपनी ही दुनिया में मगन रहती थी। सूरज जी, आप एक काम कीजिए, आज आप ऑफिस मत जाइए, आज मुझे कहीं घुमा दीजिए। वैसे भी इतने दिन हो गए हैं मुंबई आए। दीदी, इस वीक रुक जाइए, बस एक बार सीनू की टेस्ट रिपोर्ट आ जाए, फिर हम तीनों चलेंगे घूमने। ये कैसे जाएगी? अगर ये जाएगी तो हमें हर वक्त इसी का ख्याल रखना पड़ेगा, तो हम घूमेंगे कैसे? नहीं, ये घर पे रहेगी, सिर्फ हम दोनों चलेंगे। सूरज बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर चला गया। शीनू ने अपनी बड़ी बहन मीनू से कहा, दीदी आप बुरा मत मानिए, ये मेरे बगैर कहीं घूमने नहीं जाते ना, इसीलिए। या उफ, तेरी संगत में रह के सूरज भी गंवार जैसे हो गए हैं क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही घूम कर आ जाती हूँ। मीनू हर चीज में मनमानी करती थी। वह हर समय सीनू की बराबरी किया करती थी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। फिर एक दिन, ये क्या? ये ड्रेस आपको कहाँ से मिली? क्यों, क्या हुआ? मैंने तेरी अलमारी खोली, मुझे मिल गई, इसलिए मैंने पहन ली। अब इसमें इतना भी क्या सोचना? अगर तुझे बुरा लग रहा है तो मैं अभी उतार देती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने पहन लिया है तो पहने रहिए, पर कोशिश करना कि ये ड्रेस पहनकर इनके सामने मत जाना, शायद इन्हें बुरा लग जाए। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी इसे उतार देती हूँ। वैसे भी मुझे ये टाइट पड़ रही है, तो एक काम कर, सूरज से कहकर ऐसे ही ड्रेस मेरे लिए मंगवा दे, बस एक नंबर बड़ी होनी चाहिए। मीनू धीरे धीरे शीनू के घर को अपना ही घर समझने लगी थी। वह हर चीज में बराबरी का हक जता रही थी, लेकिन इतना सब कुछ करके भी ना वह सीनू की बराबरी कर पा रही थी और ना ही खुश रह पा रही थी। फिर एक दिन सूरज घर आता है। शीनू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वाओ, ये डायमंड है ना? पर इसकी क्या ज़रूरत थी? मेरे पास तो पहले से ही इतनी ज्वेलरी है ना। ज़रूरत क्यों नहीं है? तुम्हें तो पता है ना मुझे तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना कितना अच्छा लगता है, और वैसे भी तुम मुझे जिंदगी का इतना अनमोल तोहफा जो देने वाली हो। शीनू सूरज के गले लग जाती है और पास ही में खड़ी मीनू यह देखकर जल भुन जाती है। अब उसने मन ही मन तय कर लिया
कि अब उसको क्या करना है। मीनू ने सीनू की काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी चुरा ली और वह सब लेकर वह घर से बाहर जाने लगी। लेकिन तभी अचानक वह दरवाजे से टकरा गई और वह बुरी तरह से गिर गई। उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर सीनू और सूरज की नींद खुल गई और वे दोनों फौरन बाहर आ गए। मीनू बुरी तरह से जख्मी होकर ज़मीन पर पड़ी थी और उसे याद ही नहीं था कि दरवाजे से टकराने के बाद सारी ज्वेलरी बिखरी पड़ी थी। अरे दीदी, आप कैसे गिर गईं? उठो, चलो मेरे साथ। सीनू और सूरज ने मीनू के साथ साथ पास ही पड़ी ज्वेलरी को भी देख लिया था। वे सारा माजरा समझ गए थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने मीनू से कुछ नहीं कहा। उसे अस्पताल ले जाकर उसका इलाज कराया और घर आने के बाद, दीदी आप आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। नहीं सीनू, रुक जा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो ज्वेलरी, कुछ मत कहो दीदी, इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। नहीं, मुझे अभी बोलने दे, शायद मैं बाद में इतनी हिम्मत न जुटा पाऊँ। मुझे माफ़ कर दे मेरी बहन। दरअसल बात तो ये है कि मैंने हमेशा तुझको खुद से कम समझा, लेकिन जब तेरी शादी मुझसे बेहतर हुई तो यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। पर मैं क्या करती? मुझे वो गांव की जिल्लत भरी जिंदगी नहीं चाहिए थी। मुझे तो तेरी जैसी शहर की आलीशान जिंदगी चाहिए थी। नहीं दीदी, तुम्हारी यही सोच तो गलत है। गांव हो या शहर, परिवार तो सबका अपना होता है। बस बात है तो उसे अपनाने की। और रही बात रहन सहन की, तो उसे भी हम अपनी मेहनत से कभी भी बदल सकते हैं। बस हमारी सोच और नीयत साफ होनी चाहिए। मीनू को अब सीनू की सारी बातें समझ आ गई थी। उसने पहली बार सीनू को बड़े ही प्यार से एक बहन की तरह अपने गले लगाया और फिर सब कुछ बदल गया। सीनू के समझाने पर मीनू वापस अपने ससुराल चली गई और अपने बिखरे हुए परिवार को फिर से समेटने लगी और खुशी खुशी रहने लगी।